प्यारे बच्चों, अब मैं तुमको बताऊंगी ऊष्मा संचरण की चालन विधि, जिसको हम इंग्लिश में कंडक्शन कहते हैं। और यह विधि ठोस में होती है। ठोस मतलब कठोर वस्तुएं, जैसे कि लोहा या कोई भी धातु हम ले सकते हैं। जैसे ये मेज है, ये यहाँ से कठोर है, लेकिन धातुओं में ऊष्मा की चालन विधि होती है। मेज में नहीं होगी क्योंकि ये तो लकड़ी है। लकड़ी और प्लास्टिक ऊष्मा के कुचालक होते हैं। हम धातुओं को लेंगे। यहाँ पर धातु से बनी कोई भी चीज, मैंने यहाँ पर लिया है एक चाकू, या हम लोहे की कोई रोड ले सकते हैं। उस पर मैंने ये मोमबत्तियां लगा दी हैं। अब मैं तुमको ये दिखाऊंगी कि इस धातु की ये जो लोहे की रोड लगी हुई है इस चाकू में, इसमें ऊष्मा कैसे आती है, कैसे गति करती है। तो हम ये देखेंगे। इसको समझने के लिए हम ये प्रयोग करेंगे कि किस तरह से ऊष्मा धातुओं में गति करती है। बेटा, क्या होता है कि धातुओं में कण जो है, या कठोर वस्तुओं में कण आसपास होते हैं, बहुत ही नजदीक होते हैं। और फिर क्या होता है कि जब हम उसको गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो कण आपस में जगह बदलने के लिए तो जगह ही नहीं है, उनके पास स्थान ही नहीं होता, उनके बीच में बिल्कुल भी इंट्रामोलिकुलर स्पेस नहीं होता है। ठीक है, तो आपस में जब कणों के बीच में जगह ही नहीं होगी तो वो अपने स्थान तो बदल नहीं सकते, तो वो तेजी से हीट पा करके अपनी जगह पर कंपन करने लगते हैं, वाइब्रेट होने लग जाते हैं। वाइब्रेशन के कारण पहला कण जो यहाँ पर है वो अगले वाले कण को हीट ट्रांसफर कर देता है, उससे अगला सेकंड वाला थर्ड को, थर्ड वाला फोर्थ को, इस तरह से हीट ट्रांसफर होती रहती है। और ये यहां से लेकर यहां तक भी गर्म हो जाता है। ठीक है, तो अब हम करते हैं। देखो, मैं ये मोमबत्ती जला रही हूं। ये स्टैंड के लिए मैंने यूज किया है ताकि ये चाकू इस पर टिक सके। मैं इसको उल्टा कर रही हूं, तुम देख सकते हो। और मैं इसको इस तरह से रखूंगी ताकि ये चाकू की नोक मोमबत्ती की लो से के पास रहे और ये गर्म हो सके। हम इतनी दूरी कम से कम इसकी लेते हैं ताकि इस प्रयोग को हम अच्छे से समझ सकें। देखो, मोमबत्ती की लो से मैंने कितना ऊपर रखा है इसको, चाकू को। तुम देखोगे हीट कैसे ट्रांसफर होती है। थोड़ा सा धीरज रखो, पेशेंस रखते हुए ध्यान से देखोगे तो तुम्हें एक्सपेरिमेंट में मजा आएगा। मतलब क्या कि ये कैसे हीट ट्रांसफर हो रही है तुम देख सकोगे। बारी बारी करके देखो क्या होता है इसमें, कि ये जो मोमबत्तियां हैं ये धीरे धीरे करके गिरती चली जाएंगी। जैसे जैसे ये गर्म होगा वैसे वैसे ये मोमबत्ती गिरती जाएंगी। अभी देखेंगे हम। सबसे पहले पहली वाली मोमबत्ती गिरेगी, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी। जैसे जैसे गर्म होते जाएंगे वैसे वैसे ये गिरती जाएगी। क्या हो रहा है यहाँ पर बेटा कि कण जो है ना गर्म होकर के कंपन कर रहे हैं। ये देखो, पहली गिर गई, इसका मतलब यहाँ तक हीट पहुंच चुकी थी, जबकि मैंने मोमबत्ती की लो से काफी ऊपर रखा हुआ है चाकू को, लेकिन फिर भी ये गर्म हो गई। जहां से मोमबत्ती गिरी इसका मतलब ये है कि वहां तक का चाकू गर्म हो चुका है, वहां तक हीट ट्रांसफर हो चुकी है। मैंने तो सारी मोमबत्तियों में बहुत सारा स्पेस दिया हुआ है, तुम देख सकते हो, लेकिन फिर भी ये कैसे गिरती जाती हैं। देखो, मोम पिघलता जाएगा और ये मोमबत्तियां बारी बारी से गिरती चली जाएंगी। मैंने अपने हाथ को बिल्कुल स्टेबल रखा है ताकि मैं इसको हिलने ना दूं और ये आराम से गर्म हो सके। मोमबत्ती की लो से इस चाकू की नोक की ऊंचाई तुम देख सकते हो काफी है, लेकिन फिर भी हीट ट्रांसफर हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? मोमबत्ती की लो सीधी क्यों है, बिल्कुल ऊपर की तरफ क्यों उठ रही है? ये बात हमने इससे पहले के एक्सपेरिमेंट में पढ़ी थी। क्या? कन्वेक्शन के कारण संवहन धाराएं हवा को गर्म कर रही हैं और मोमबत्ती की लो ऊपर की तरफ उठती है और ये इसको गर्म कर देती है। और भी एग्जाम्पल्स हैं बेटा जिसे तुम बहुत अच्छे से समझ सकते हो। कैसे? जब तुम अपनी हथेलियां आपस में रगड़ते हो तो क्या होता है? हथेली गर्म हो जाती है। वो क्या है? चालन विधि द्वारा हीट ट्रांसफर है। अगर तुम अपने हाथ में बर्फ पकड़ते हो तो हाथ क्या होता है? ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि बर्फ ने तुम्हारे हाथ की गर्मी को ले लिया है और हाथ ठंडा हो गया है।
इसी तरह से चालन विधि की और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे तुमने कभी सुना होगा या पढ़ा भी होगा किसी बुक में कि जो मुर्गियां होती हैं या जो पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, जब वो अंडे देते हैं तो उन अंडों पर बैठ जाते हैं और अपनी बॉडी की हीट अंडों को देते हैं। बॉडी हीट से ही अंडा परिपक्व होकर के फूट जाता है और उससे बच्चा निकलता है। देख सकते हो तुम इसमें। अच्छा, एक दो एग्जाम्पल बेटा मैं और बताती हूँ जो हमारे एग्जाम्स में आते रहते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। रेल की पटरियां तुम सबने देखी होंगी, कभी देखी हो, वहां गए हो रेलवे ट्रैक पे तो तुम देखोगे कि दो पटरियों के बीच में जगह होती है, स्पेस छोड़ा जाता है। सबको पता है कि रेल की पटरियां कैसी होती हैं, लोहे की बनी होती हैं। और लोहा गर्मियों में बहुत ज्यादा सूरज की गर्मी के कारण गर्म हो जाता है और वो फैल जाता है बेटा। और वो फैलने के कारण आपस में पटरियां मुड़ ना जाएं, इस वजह से हम क्या करते हैं कि रेल के ट्रैक में बीच में जगह छोड़ते हैं ताकि फैले भी तो पटरियां ना मुड़ने पाए। ये हमारा कारण होता है पटरियों के बीच में जगह छोड़ने के लिए। हम सब ये प्रयोग कर रहे हैं ऊष्मा की चालन विधि या कंडक्शन को समझने के लिए। अच्छा, एक और बड़ा कॉमन सा इसका यूज है, तुम सब जरूर रोजाना अपने डेली जो लाइफ साइकिल है आप लोगों का उसमें इसको देखते होगे। क्या कि जब भी तुम्हारी मम्मी किचन में काम कर रही होती हैं तो वे एक चम्मच से बर्तन में सब्जी बनाते हुए चलाती हैं। तो तुम देखोगे कि यदि चम्मच स्टील का होता है तो थोड़ी देर के बाद चम्मच पूरा का पूरा गर्म हो जाता है और तुम्हारी मम्मी उसको दूसरी तरफ से पकड़ नहीं पाती हैं, उन्हें कपड़े का प्रयोग करना पड़ता है। तो ये कारण उसका होता है। जबकि तुम ये देखो कि हम जब आइसक्रीम, देखो दूसरी मोमबत्ती हमारी गिर गई है यानी कि हीट वहां तक पहुंच गई। अब तीसरी मोमबत्ती तक जब तक हीट पहुंचती है हम चालन के बारे में बात करते हैं। तो बेटा इसका और एग्जाम्पल मैं तुमको बता रही हूँ, वो क्या है कि जब तुम आइसक्रीम खाते हो, आइसक्रीम कप वाली, उसमें प्लास्टिक की चम्मच होती है, तुमने खाई होगी, बहुत मजे से सब लोग खाते हो ना, देखा मुंह में पानी आ गया। तो तुम जब भी अब दोबारा कभी खाओ ना तो तुम ये ध्यान रखना, तुम देखोगे कि आइसक्रीम तो बहुत ठंडी है, बर्फीली है, फिर भी हमारी चम्मच का, प्लास्टिक की चम्मच का दूसरा सिरा ठंडा ही नहीं होता। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्लास्टिक क्या है, हीट का कुचालक है। ठीक है, वो अपने में से ऊष्मा को गुजरने ही नहीं देता है। ठीक है, इस वजह से नहीं होता। ऐसे ही लकड़ी में होता है, लकड़ी की चम्मच देखी हो किसी ने, तब क्या होता है, या लकड़ी को हम जलाएं एक सिरे से तो लकड़ी जो है वहां से जल जाएगी, लेकिन कभी भी लकड़ी की चम्मच का दूसरा सिरा गर्म नहीं होता है। उसका क्या कारण होता है कि लकड़ी जो है ऊष्मा की कुचालक होती है, ये कारण उसमें होता है। अभी हम क्या कर रहे हैं, चाकू जो कि लोहे का बना हुआ है, ये एक धातु है। धातुओं में ऊष्मा चालन या कंडक्शन विधि के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करती है। अभी हमने देखा चाकू की नोक से लेकर के चाकू के दूसरे सिरे तक ऊष्मा किस तरह से स्थानांतरित हो रही है। अच्छा, इसको और भी अच्छे से समझते हैं जब तक हमारी ये तीसरी मोमबत्ती भी गिर जाएगी, क्योंकि अभी तक भी ऊष्मा वहां तक नहीं पहुंची है, हीट वहां तक ट्रांसफर नहीं हुई है, तो वो नहीं गिरी है। एक बड़ा मजेदार एग्जाम्पल तुमको देती हूँ। सब बच्चों को टॉफी खाना तो पसंद होगा ही। देखा, सब यस कर रहे हो, टॉफी खाना पसंद है ना सभी को। तो क्या होता है बेटा, किसी बच्चे का बर्थडे था और वो टॉफी बांटने के लिए आ गया क्लास में, और टीचर ने क्या बोला कि बेटा सब बच्चों में टॉफी बांट दो। अब बच्चे ने सोचा कि ये तो बहुत बड़ी क्लास है, 40 या 50 बच्चों की क्लास है, मैं तो यहाँ से वहां तक जाकर टॉफी बांटते बांटते थक जाऊंगा। तो उसने एक आइडिया निकाला। उसने सोचा कि मैं पहले बच्चे को टॉफी दे देता हूँ और उसको बोलूंगा कि तू पास करता रहे आगे आगे टॉफी। तो उसने रोल नंबर 1 को टॉफी दे दी, रोल नंबर 1 ने उसको रोल नंबर 2 को दे दिया, 2 ने 3 को दिया, 3 ने 4 को दिया, ऐसे करके रोल नंबर 40 तक वो टॉफी पहुंच गई। अब ना तो बच्चा अपनी जगह से हिला और टॉफी भी पहुंच गई। बिल्कुल ऐसा ही इसमें होता है। इसमें ठोस के कण जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल भी मूव नहीं करते हैं, बस वो अपनी जगह पर वाइब्रेट होते हैं, ऐसे ऐसे वाइब्रेट होते हैं। वाइब्रेशन पता ही होगा सबको कि कंपन होता है।
उसके कारण वो हीट ट्रांसफर करते रहते हैं, और जब हीट एक सिरे से दूसरी तरफ सिरे पर पहुंच जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। तुम बच्चों एक चीज और देख रहे होगे, मैंने हाथ से इसको पकड़ा हुआ है, लेकिन मेरा हाथ तो नहीं जल रहा। क्यों नहीं जल रहा है? क्योंकि ध्यान से देखो, जहां से मैंने पकड़ा है वहां से चाकू का हत्था लकड़ी का बना हुआ है, और लकड़ी जो है ऊष्मा की कुचालक है, वो कंडक्टर नहीं होती है। तुमको मैंने बताया था लकड़ी और प्लास्टिक, रबड़, ये सारी चीजें कंडक्टर नहीं होती हैं। इस वजह से वहां से ये मेरा हाथ नहीं जल रहा है, जबकि चाकू पूरा गर्म हो गया है। ऊष्मा चालन की एक और विधि है बेटा, जिसका नाम है रेडिएशन यानी विकिरण। इसके बाद मैं तुम्हें उसके बारे में भी बताऊंगी। पहले हम ठोस में ऊष्मा की चालन की विधि को करते हैं। अब ये जो गुण है बेटा, वो हमें याद रखने की क्या जरूरत है, उसमें सिर्फ एक जरूरी है गुण। वो क्या है कि ऊष्मा हमेशा गर्म से ठंडे की तरफ ही मूव करती है, गति करती है। कैसे? जब तुम नहाने का गर्म पानी लेते हो तो उसमें क्या करते हो, ठंडा पानी मिलाते हो ना। वो क्यों मिलाते हैं? ताकि वो पानी हमारे नहाने लायक हो जाए, गुनगुना हो जाए। कई बार तुमने ये देखा होगा कि जब सर्दियां होती हैं और हम बोल रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो कोई आपको कहेगा अरे तेरे मुंह से तो भाप निकल रही है, सुना है ना तुमने। लेकिन वास्तव में वो भाप नहीं होती है, वो हमारे मुंह से हमेशा ही निकलती है। लेकिन क्या है बेटा, गर्मियों में बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होता है, गर्म होता है, इस कारण से हमें वो दिखाई नहीं देती है। हमारे शरीर का टेम्परेचर कम होता है और बाहर का ज्यादा होता है, इस वजह से हमें वो दिखाई नहीं देती। जबकि सर्दियों में क्या होता है, हमारे शरीर का तापमान ज्यादा होता है और बाहर का कम होता है, इस कारण हमें वो भाप निकलती हुई दिखाई देती है। तुम ये देख सकते हो कि हम गर्मियों में सफेद रंग के या हल्के रंग के वस्त्र पहनते हैं, कपड़े हम हल्के रंग के पहनते हैं ना। कलर चॉइस हम रखते हैं कि सफेद हो या बिल्कुल लाइट कलर के हों। उसका क्या कारण होता है? उसका यही कारण होता है कि हल्के रंग के कपड़े जो होते हैं ना, वो हीट को कम अवशोषित करते हैं, कम एब्जॉर्ब करते हैं, और जबकि गहरे रंग के कपड़े हीट को ज्यादा मात्रा में अवशोषित कर लेते हैं और हमारे शरीर को भी गर्म कर देते हैं, जिससे कि हमें ज्यादा गर्मी लगती है। इस कारण से हम क्या करते हैं कि घरों पर पेंट भी इसी तरह से किया जाता है। घर की बाहरी दीवारों पर हल्के रंग का पेंट गर्म स्थानों पर किया जाता है, ताकि रेगिस्तानी इलाकों में किया जाता है, ताकि घर ज्यादा गर्म ना रहे। देखो ये मोमबत्ती भी हमारी गिर चुकी है। और बेटा एक चीज तुम ये देखो, ये चाकू इस तरफ से जो काला हो गया है, ये तुम देख सकते हो, ये कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, ये कार्बन बन चुका है यहाँ पर। और अगर मैंने चाकू रखा मोमबत्ती की लो पर तो ये यहाँ जम गया, और अगर कुछ भी नहीं रखा, मोमबत्ती ऐसे ही जल रही है, तब क्या होता है? तब ये हवा में पोल्यूशन फैलाते हैं। ये कार्बन कण हवा में ही घूमते रहते हैं, उड़ते रहते हैं इधर उधर, जिसके कारण पोल्यूशन होता है। इसीलिए तुमने सुना होगा कि जब हम आग जलाते हैं, कोई ईंधन जलाते हैं, तो हवा में पोल्यूशन होता है। देखा हमने कितने मजे से सीखा कि चालन विधि क्या होती है। ओके बेटा, बाय।